हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां लेकर के आया हूं जो आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई मिलेगा। जैसे आप तैयारी करते हैं, प्रेरणा का एक स्रोत बनेगा। ये लाइन को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो आइए कुछ पंक्ति आपके लिए बयां करता हूं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। ये मत सोचो कि कल क्या होगा, ये मत सोचो कि कल क्या होगा। क्या पता कल वक्त खुद की तकदीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद की तकदीर बदल दे। तो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जो कूट लेखन कूट वाचन परीक्षण है, यानी कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। तो आज हमको पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट के बारे में। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जैसा वर्णमाला और सादृश्यता परीक्षण और श्रृंखला टेस्ट। ये तीनों हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया। चौथे चैप्टर पर हम लोग हैं, जिसका नाम है कूट लेखन कूट वाचन परीक्षण, यानी कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। ये चारों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये चारों चैप्टर जो हमने पढ़ा दिया, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ऐसे वे में लेकर चल रहे हैं कि आपको बहुत ही आसान लगेगा। रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से आप समझ भी जाएंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। बहुत से ऐसे इसमें पॉइंट मिलेंगे कि जो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए मिल रहे हैं। तो वही चीज हमको आज सीखना है। स्टेप बाय स्टेप हमको बढ़ते जाना है और आसानी से आप रीजनिंग को समझ जाएंगे, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। आप चाहे एसएससी के एग्जाम में बैठें या फिर यूपीपी के एग्जाम में बैठें या फिर यूपीएसआई के एग्जाम में बैठें, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज कूट लेखन कूट वाचन परीक्षण। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। रेगुलर आपको इस चैनल पर रीजनिंग से संबंधित वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आइए हम अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो दिया हुआ है कूट लेखन कूट वाचन परीक्षण कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। अब कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, आप कोडिंग और डिकोडिंग से ही समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत से लोग मोबाइल वगैरह चलाते हैं और सभी लोग जानते हैं कोड क्या होता है, कैसे हम कोड को सेट करते हैं। बस वही चीज अपने दिमाग में उतारना है और ये जितने अल्फाबेट सीरीज हैं इनकी प्लेस वैल्यू याद कर लेना है। उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग समाप्त हो जाएगा और जो भी पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा वो आपको बताया जाएगा, उसके अनुसार आप पढ़ाई करेंगे। तो आइए, दिया हुआ है इसका रूल क्या दिया है। कोडिंग सबसे पहले पढ़ेंगे हम कोडिंग के बारे में। कोडिंग का रूल क्या दिया है, रूल के अनुसार हमको आगे प्रश्न को सॉल्व करना है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूल को समझना। अगर आप रूल समझ गए तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, किसी भी एग्जाम का रहेगा। तो आइए, दिया हुआ है किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन, यानी अर्थविहीन करना, या अक्षर युग्म को बदलना या संख्या में परिवर्तन करना की विधि को कोडिंग कहते हैं। यानी ये सारे परिवर्तन करने की विधि को हम क्या कहते हैं, कोडिंग करते हैं। तो यहां दिया है। अब कोडिंग का दूसरा नाम क्या होता है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग प्रकार से नाम देता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो चीज रियल स्टेटमेंट है उससे जब हम आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो क्या क्या नाम है कोडिंग का, आप आसानी से कोई भी एग्जाम में, चाहे कूटीकरण दे देगा तभी आप समझेंगे कोडिंग है, कूटन दे देगा तभी समझेंगे आप कोडिंग है, कूट लेखन दे देगा तब भी समझेंगे आप कोडिंग है, संकेत दे देगा, संकेतन देगा तभी आप कोडिंग समझेंगे, और संकेत बद्धता देगा तभी आप कोडिंग समझेंगे। तो बस यही चीज हमको पॉइंट ऑफ व्यू याद करना है। अगर किसी एग्जाम में लिखता है संकेत बद्धता, तब आप समझिएगा कूट लेखन या कोडिंग। संकेतन कूट लेखन या कोडिंग, कूट लेखन तो कोडिंग, कूटीकरण तो कूट लेखन या कोडिंग, और कूटन तो कोडिंग या कूट लेखन। तो ये शब्द होते हैं आपके, बस कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग एग्जाम में दिए जाते हैं, लेकिन सबका अर्थ आपका कोडिंग ही होता है। इसलिए आप इस चीज को याद कर लेंगे और दिमाग में बैठा लेंगे। कूटवाचन अलग होता है, जो अगले पॉइंट में हम पढ़ाएंगे। पहले इसको हम आसानी से समझ लेते हैं होता क्या है। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ रहे हैं कि संतोष लिखा हुआ है। ये संतोष आपका एक सार्थक शब्द है, यानी एक अर्थपूर्ण शब्द है, एक नाउन भी है ये, यानी संज्ञा है।
तो इसी के आधार पर हम इसे सॉल्व करेंगे कि ये क्या है। तो चलिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं संतोष। अगर संतोष लिखते हैं तो फिर यहां आप ऐसे बढ़ाएंगे। पहले नियम से हम बताते हैं। सबसे पहले हमें यहां ध्यान देना होगा, सब में +1 करना है। पहले रूल में ऐड 1 यानी एक जोड़ें, ये पहला रूल है, एक जोड़ें। तो एक जब हम इसमें जोड़ेंगे तो देखिए क्या बनता है, इसमें +1 करिए तो यस में +1 करेंगे क्या आएगा, टी आएगा। तो आप यहां लिख दीजिए टी। उसके बाद ए में +1 करेंगे तो क्या आएगा, बी लिख दीजिए। यन में +1 करेंगे तो क्या आएगा, यम, ओ आएगा। उसके बाद टी के बाद +1 करेंगे तो क्या आएगा, यू आएगा। ओ के बाद +1 करेंगे तो क्या आएगा, पी आएगा। यस के बाद +1 करेंगे तो क्या आएगा, टी आएगा। यच के बाद +1 करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। तो ये रूल पहला क्या कह रहा है, पहले रूल में एक जोड़ें, एक जोड़ें, यानी इस रूल के अनुसार एक जोड़ना है। तो इसमें जब यस में एक जोड़ा गया तो आपका टी आ गया, ए में एक जोड़ा गया तो बी आ गया, यन में एक जोड़ा गया तो ओ आ गया, टी में एक जोड़ा गया तो फिर टी में एक जोड़ा गया तो आपका यू आ गया, ओ में एक जोड़ा गया तो पी आ गया, यस में एक जोड़ा गया तो टी आ गया और एच में एक जोड़ा गया तो आई आ गया। तो ये जो रूल था एक जोड़े यानी वन ऐड यानी एक हमने इसमें ऐड किया। अब दूसरा रूल क्या कह रहा है, इसी पर हम दूसरा रूल भी लगाएंगे। तो दूसरा रूल क्या है, दूसरे रूल हम देखेंगे क्या कह रहा है दूसरा रूल में। तो दूसरा रूल में अभी हमने एक प्लस किया, अब एक हम माइनस करेंगे, -1। तो यस से एक पहले क्या आता है, आर आता है, तो आप आर लिखेंगे। ए से एक पहले क्या आता है, जेड आता है, तो जेड लिखेंगे। यन से एक पहले क्या आता है, यम लिखेंगे। टी से एक पहले क्या आता है, यस लिखेंगे। ओ से एक पहले क्या आता है, तो यन लिखेंगे। यस से एक पहले क्या आता है, तो आर लिखेंगे। और यच से एक पहले क्या आता है, तो जी लिखेंगे। तो यहां जो दूसरा रूल है ये घटाना, एक घटाना, -1 घटाना यानी वन सब्सट्रैक्शन। तो यहां इस रूल में क्या देखा जा रहा है, इसमें एक घटाया जा रहा है, इस रूल में एक घटाया जा रहा है। तो जैसे यस में -1 कर दिया गया तो फिर इसमें भी एक में -1 कर दिया गया, यन में -1 कर दिया गया, टी में -1 कर दिया गया, ओ में -1 कर दिया गया, यस में -1 कर दिया गया और यच में -1 कर दिया गया। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका प्लेस वैल्यू लिख कर करना तो प्लेस वैल्यू लिख करके भी कर सकते हैं। तो यस का प्लेस वैल्यू आप लिखेंगे तो यस आपका होता है 19 नंबर पर, तो 19 में से एक घटा देंगे तो आप देखेंगे 18 नंबर पर क्या होता है, आर होता है। बस इसी वे में आप इस प्लेस वैल्यू के द्वारा भी कर सकते हैं। तो दूसरा रूल था एक घटाना, पहला रूल क्या था, एक जोड़ना, दूसरा रूल था एक घटाना। तो एक जोड़ना और एक घटाने का रूल आप पढ़ चुके हैं। तो आइए अब अगला रूल पढ़ते हैं। इस रूल में हमको पढ़ना है अपोजिट, यानी इस रूल में हमको पढ़ना है अपोजिट मतलब उल्टा, एक दूसरे का उल्टा हमको पढ़ना है।
एक दूसरे का हम इसमें पढ़ेंगे उल्टा। तो चलिए एक दूसरे का उल्टा हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें यस, तो यस का उल्टा क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए। तो यस का उल्टा क्या होता है ये हमें देखना होगा। तो यस का उल्टा क्या होता है, तो देखेंगे यस का उल्टा, यस का अपोजिट, यस का अपोजिट होता क्या है। तो हम हाई स्कूल से आपको याद कराए थे, हाई स्कूल से याद कराए थे, यानी यच यस। तो यस का अपोजिट होता है यच। उसी प्रकार ए का अपोजिट आज से याद कराए थे, आज मतलब ए जेड, ए का अपोजिट होता है जेड। उसी प्रकार यन का अपोजिट याद कराए थे कि यन का अपोजिट क्या होता है मैन, तो यन का अपोजिट यम होगा। फिर आगे उसी प्रकार हम टी का, तो जीटी रोड नाम से याद कराए थे, तो जीटी रोड यानी टी का अपोजिट जी होगा। ठीक उसी प्रकार ओ का अपोजिट याद कराए थे, तो ओ का अपोजिट क्या था यल ओ, लव, लव से हमने ओ का अपोजिट याद करा दिया था, तो यल होगा ओ का। इसी प्रकार यस, तो यस का अपोजिट यच होता है, ये भी याद करा दिए थे। यच आगे आ गया यच, तो यच का अपोजिट क्या होता है यस होता है, ये भी आपको याद करा दिए थे। तो आप देख रहे हैं इस क्रम में हमने क्या किया, तीसरा क्रम क्या है उल्टा या विपरीत क्रम में। तो देखेंगे विपरीत, यानी ये क्रम आपका विपरीत रहा। यस का उल्टा यच, ए का उल्टा जेड, एन का उल्टा यम, टी का उल्टा जी, ओ का उल्टा यल, यस का उल्टा यच और यच का उल्टा यस। यानी यह विपरीत क्रम आप सीखे हैं। ये टोटल जो नियम लग रहा है ये विपरीत क्रम का है। जब विपरीत क्रम, उल्टा और एक दूसरे में एक जोड़ देना और एक घटा देना, यह तीनों क्रम होता है। इसी तीनों क्रम के बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो आइए अब प्रश्न पर हम चलते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा। यह इस टाइप का प्रश्न हम आपको वर्णमाला परीक्षण में पढ़ा चुके हैं और ये कूट लेखन में भी आता है, कूट परीक्षण में भी आता है। तो इस प्रकार का प्रश्न एक बार हम पढ़ा चुके हैं, पुनः दोबारा पढ़ा रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे बाएं, आपके बाएं यानी एक हमारे बाएं और एक वर्णमाला के बाएं, तो यानी दो बार बाएं बाएं आ गया। तो यहाँ दो बार बाएं आया, यानी देखेंगे तो यहाँ क्या होगा जोड़। तो आप लिखेंगे बाएं यानी 22, 22वें कह रहा है, यानी हमारे बाएं 22वें। तो 22वें आप या 22 का प्लेस वैल्यू याद की रहेंगे, 22 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो 22 का प्लेस वैल्यू क्या होता है भी, तो आप देख लेंगे भी। या इजोटी का फार्मूला याद करेंगे, EJOTY, यानी ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 25। तो जब 20 आपको याद रहेगा और 22 पूछ दिया तो दो वर्ड के बाद है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे भी है। उसी प्रकार यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा डी नंबर होगा, यानी भी होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा भी। तो 22वें स्थान पर क्या है भी है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं 22वें स्थान पर क्या दिया है भी दिया है। बस ये आपको याद हो गया, प्रश्न सारा सॉल्व हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, दिया है प्रश्न नंबर 2 में अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा। सेम क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और उत्तर हमको बताएंगे। आप हम बता दे रहे हैं, बाकी आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है। तो बाएं से 17वां अक्षर पूछ रहा है, बाएं से 17वां अक्षर। तो आप जानते हैं 17वां अक्षर पे क्या होता है, 17वां अक्षर पे आपका क्यू होता है, यह आपको याद रखना है क्यू। तो आप जब इजोटी का फार्मूला अगर याद रखते हैं तब भी आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इजोटी के बेस पर ही आपको ऐसे प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। तो यह प्रश्न इजोटी याद रखेंगे, एक दूसरे का अपोजिट याद रखेंगे और प्लेस वैल्यू एक दूसरे का याद कर लेंगे। जब प्लेस वैल्यू याद हो गया और एक दूसरे का अपोजिट याद हो गया और इजोटी, ये सारा चीज याद हो गया, तो आप कोई भी प्रश्न आएगा
कूट लेखन और कूट वाचन का तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, या वर्णमाला परीक्षण का आ गया तब भी सॉल्व कर लेंगे, श्रृंखला का आ गया तब भी सॉल्व कर लेंगे। ये आपको एक स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पर चढ़ने के लिए मैं बता रहा हूँ। जब धीरे धीरे आप चढ़ेंगे तो आसानी से सीखते जाएंगे, और जब एक बैग आप जंप करके चढ़ेंगे तो आप ना सीख पाएंगे और ना ही एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ने के लिए सिखाया जा रहा है, और स्टेप बाय स्टेप आप सीखते चलेंगे, आसानी से सारा प्रश्न आप सीख भी जाएंगे और सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, आप पर बोझ भी नहीं लगेगा। तो वैसे ही प्रश्न को हमको सॉल्व करना है जैसा यहाँ नियम से बताए हैं। तो 17वां नंबर पर जो था आपका क्यू था, तो हमने इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका सी हो गया। अब हम चलते हैं कूट वाचन पर। अभी कोडिंग के बारे में यानी कूट लेखन के बारे में पढ़े, अब कूट वाचन के बारे में लोग पढ़े यानी डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। अभी कोडिंग डिकोडिंग में हमने कोडिंग पढ़ा, अब डिकोडिंग हम पढ़ेंगे, यानी कूट लेखन पढ़े थे, अब हम लोग कूट वाचन पढ़ेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है डिकोडिंग में किसी अर्थविहीन, यानी जो कोडिंग जो था उसमें जो शब्द था वो आपका सार्थक आता था और इसमें निरर्थक आएगा, यानी वर्ड को इधर उधर रखा होगा। जो वर्णमाला है वो वर्णमाला में जो वर्ड होते हैं उनको इधर उधर मिला करके रखा होगा, वो आपको सही सेटिंग करके सार्थक शब्द बनाना होता है। तो जो आपका कोडिंग था उसमें सार्थक शब्द होता था, निरर्थक बनाना होता था, और इसमें जो दिया है इसमें निरर्थक शब्द दिया होगा और आपको सार्थक बनाना है। तो आइए हम इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ है शब्द अक्षर समूह को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन यानी अर्थपूर्ण बनाना, अर्थविहीन को अर्थपूर्ण बनाना है। शब्द में परिवर्तन करने की विधि को डिकोडिंग। अब यहाँ ध्यान रखना है, जिस प्रकार कोडिंग का भी अलग अलग नाम होता है उसी प्रकार डिकोडिंग का भी अलग अलग नाम होता है। तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे इसका क्या क्या नाम होता है। विसंकेत बद्धता, विसंकेत बद्धता भी आपका डिकोडिंग होता है, विसंकेतन भी आपका डिकोडिंग होता है, कूटवाचन भी आपका डिकोडिंग होता है, अकुटीकरण भी आपका डिकोडिंग होता है, और अकुटन भी आपका डिकोडिंग होता है। ये अलग अलग एग्जाम में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए नाम बदल दिया जाता है, और जब आप आसानी से इसको पढ़े रहेंगे और याद रखेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो आइए अब यहाँ दिया हुआ है इसको हम कैसे बदलते हैं, इसको कैसे बदलते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ है इसमें इसको हमको कुछ नहीं करना है, एक दूसरे का अपोजिट लिखना है। तो कैसे हम बनाएंगे इसका अपोजिट, इस बारे में हमको करना है विचार। तो ध्यान रखेंगे W का अपोजिट क्या होगा, F का अपोजिट क्या होगा, I का अपोजिट क्या होगा, T का अपोजिट क्या होगा, V का अपोजिट क्या होगा, H का अपोजिट क्या होगा, और S का अपोजिट क्या होगा। इसी पर हमको करना है विचार। तो यहाँ ध्यान रखेंगे W का अपोजिट जो होता है वो हम क्या पढ़ाए थे, ड्यू पढ़ाए थे। तो D का W होता है तो आप लिख लेंगे D। F का क्या होता है, F का U होता है तो आप लिख लेंगे U। I का क्या होता है, I का आपका R होता है यानी इंडियन रेलवे, I का R आप लिख लेंगे। उसके बाद आपका जो आता है T, तो T का क्या होता है, तो T का आपका G यानी GT रोड नाम से था, तो T का आपका G होता है। उसके बाद आएगा आपका V, अब V का क्या होता है, V का E होता है तो आप E लिख लेंगे। उसके बाद आपका आएगा H, H का क्या होता है, H का यस होता है तो आप यस लिख लेंगे। यस का क्या होता है, यस का आपका यच होता है तो लिख लेंगे। अब देखेंगे एक सार्थक स्पेलिंग बनकर तैयार है, एक सार्थक स्पेलिंग बनकर तैयार है जो लिखा है DURGESH। तो दुर्गेश, दुर्गेश इसका शुद्ध स्पेलिंग बनकर तैयार है। ये आपका डिकोडिंग किया हुआ था, ये आपने कोडिंग यानी शुद्ध कर दिया इसको, तो यही आपका हो गया सही उत्तर। तो इसमें क्या किया गया, अपोजिट यानी उल्टा से, उल्टा या विपरीत। तो इसमें जो दिया हुआ था इसका विपरीत, यानी आपको निरर्थक देगा और सार्थक आपको बनाना है। डिकोडिंग में यही होता है, निरर्थक देता है और सार्थक बनाना होता है, और कोडिंग में आपका सार्थक देता है और निरर्थक बनाना होता है। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, डिकोडिंग भी समझ में आ गया होगा और कोडिंग भी समझ में आ गया होगा।
तो अब हम प्रश्न को 1 नंबर यानी डिकोडिंग का प्रश्न 1 हमको सॉल्व करना है। तो हम 1 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, देखेंगे रूल क्या दे रहा है। पहले हमको रूल चेक करना है, रूल चेक करने के बाद ही हमको अगला सॉल्व करना है। आइए देखते हैं, किसी डिकोड में YADNUS को संडे SUNDAY संडे लिखा जाता है, तो NOITAERC को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ आप सबसे पहले इसको सेट करेंगे, कैसे है यहाँ सेट करेंगे, लिखेंगे YADNUS, उसको लिखेंगे SUNDAY। तो आप यहाँ देख रहे हैं कोई अंतर, तो आप अंतर देख रहे हैं कि इसमें जो है ऐसे दिया हुआ है और इसी को हमको इस क्रम में लिख देना है। यानी अंतिम वर्ड को पहले करना है, फिर दूसरे वर्ड को दूसरे नंबर पर, तीसरे वर्ड को तीसरे नंबर पर, ऐसे हमको उलट करके लिख देना है। यानी एक वे में दिया है, उल्टा वे में दिया है, आपको सीधे वे में करना है, तब आपका सही बन करके स्पेलिंग तैयार हो जाएगा। यही काम हमको इसमें करना है। तो इसी प्रकार हम इसमें का जो प्रश्न दिया है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ दिया हुआ है NOITAER और C दिया है। अब ये दिया हुआ है इस वे में दिया हुआ है और आपको लिखना है इस वे में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे C पहले आ जाएगा, CREATION। तो ये क्या होगा आपका सर्टेन, यानी यह आपका हो गया सॉरी क्रिएशन, यह आपका शुद्ध स्पेलिंग बना क्रिएशन का। तो यह आपका जो दिया हुआ है ये निरर्थक है, यानी ये डिकोडिंग किया है और आपने इसे सही कर दिया, तो यह आपका सार्थक बन गया, यानी क्रिएशन बन के तैयार है। यह आपका डिकोडिंग होता है। तो आप इस रूल को भी समझ गए होंगे और इस रूल को भी समझ गए होंगे, यानी इसको आपको लास्ट का फर्स्ट करते हुए आगे बढ़ते जाना है। इसमें भी आपको वही करना है। जब एक नियम आपको पता चल गया तो दूसरा नियम भी ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा और उसको सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ चुके होंगे। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और तुरंत आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान शब्दों में आपको यह समझाया जा रहा है। अगर आप रेगुलर ये वीडियो देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो आसानी से आप सीख जाएंगे। और अगर वीडियो जंप करके देखेंगे तो कभी भी आप इसको सीख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग इसका स्टेप है और अलग अलग तरीके से इसको समझाया जा रहा है, ताकि एक नया बच्चा भी रीजनिंग को आसानी तरीके से समझ सके। तो आगे हम इसके बारे में बताएंगे। अब हमने दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, यानी कूट लेखन और कूट वाचन का जो इंट्रोडक्शन था वो पढ़ लिए। अब हम लोग टाइप आप पढ़ेंगे, यानी अब ये कितने प्रकार के होते हैं कूट वाचन और कूट लेखन। अगर आपको नोट्स लिख नहीं पाए हैं तो आप वीडियो को यूज करके रोक करके और आप इसे लिख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके टाइप आपको पढ़ते हैं, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं। कूट लेखन कूट वाचन ये कितने प्रकार के होते हैं। तो एक ये होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं इसके बारे में हमको पढ़ना है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अक्षर कोडिंग और संख्या कोडिंग। तो हमको अक्षर कोडिंग और संख्या कोडिंग के बारे में पढ़ना है। अक्षर कोडिंग क्या होता है और संख्या कोडिंग क्या होता है। इसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो पहले समझेंगे अक्षर कोडिंग होता क्या है। अक्षर कोडिंग वह होता है जिसमें अल्फाबेट का ज्ञान कराया जाता है, A B C D ... इसका ज्ञान कराया जाता है। और जो संख्या कोडिंग होता है, संख्या कोडिंग में आपको 1 2 3 4 5 ... का अध्ययन कराया जाता है। तो आप संख्या कोडिंग में संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे और अक्षर कोडिंग में अल्फाबेट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए इसके प्रकार को भी हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं, बाकी उससे क्वेश्चन लगाएंगे बाद में, और अभी पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं।
तो आइए अब हम कूट लेखन कूट वाचन के अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ये होते हैं अलग अलग टाइप के, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो यहाँ मेन जो दिया हुआ है ये होते हैं दो टाइप के, एक होता अक्षर कोडिंग, दूसरा होता संख्या कोडिंग। अब अक्षर कोडिंग में हमको 6 प्रकार का पढ़ना है। केस ये होते हैं अलग अलग प्रकार के, यानी अपने स्थान से आगे, जैसे हमने बताया एक स्थान आगे बढ़ना, ऐसे करके क्रम चलता रहता है। फिर दूसरा जो होता है एक स्थान पीछे, ऐसे घटने का क्रम जारी रहता है। वैसे ही होता है अपने स्थान से 2 स्थान आगे बढ़ना, यानी 2 स्थान जंप करना अपने स्थान से आगे या पीछे, दोनों होता है। आगे भी जंप करना और पीछे भी जंप करना, 2 वर्ण को। और ये होता है 4 नंबर है। चौथा जो केस होता है स्थान परिवर्तन, आपस में स्थान परिवर्तित कर लेंगे। जैसे ए हो गया, बी हो गया, तो बी अपना स्थान परिवर्तित कर लिया, ए अपना स्थान परिवर्तित कर लिया, तो ऐसे स्थान परिवर्तन होता है। विपरीत अक्षर, जैसे ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, तो ऐसे ये विपरीत अक्षर होगा। और समानता के आधार पर, और समानता के आधार पर मतलब वो समान लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए अंतर लिखेंगे, ए बी सी डी लिख दिए तो अंतर +1 हो रहा, +1 हो रहा, +1 हो रहा है। तो ये ऐसे ही अगर माइनस होगा तो -2 -2 -2 होगा। तो ये समानता के आधार पर भी आपका होता है। अब आगे आपको दिया है संख्या कोडिंग। अब संख्या कोडिंग आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये जो पिछले क्लास में पढ़े हैं, पिछले वीडियो में जो पढ़े हैं, वही सारा चीज आपका कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग करके आपको बताया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले दिया होता है अक्षरों का निरूपण करना। जो अक्षर दिए होते हैं उसको निरूपित किया जाता है अंक में, यानी जो प्लेस वैल्यू होता है उस प्लेस वैल्यू के द्वारा उसे हमें सॉल्व करना होता है। यानी अंक दे देता है और उस अंक से हमको ज्ञात करना होता है कि ये किस स्थान पर है, इसका मान क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना होता है। दूसरा होता है अंक गणितीय पद्धति। अंक गणितीय पद्धति मतलब जैसे दे दिया 2 का गुणा 4 और +3 - 2, इस फार्मूले से कर दिया तो आपको करना होगा। 4 दूना 8 हो गया और +3 हो गया, -2 हो गया, तो 8 और 3 आपका हो गया कितना, 11 हो गया। 11 में से 2 माइनस कर दिया तो बचा 9 आपका। तो 9 के प्लेस वैल्यू क्या होता है आपका आई, तो यही आपको लिखना होगा आई। तो ये होते हैं आपके संख्या कोडिंग के, अक्षर कोडिंग के अलग अलग केस। इसी केस पर हमको अगली वीडियो में डिस्कस करना है, पढ़ना है। तो आज तक के लिए यही काफी है और फिर अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो मिस ना हो, ताकि आपकी जो तैयारी है वो कंटिन्यू बनी रहे। थैंक्स।